नमस्कार दोस्तों, ओम मोटिवेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास्टर योर इमोशंस किताब के बारे में, जिसे थिबोट मोरेसी ने लिखा है। इस किताब से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हो या स्ट्रेस से डील करना चाहते हो, यह किताब आपकी हर तरह के नेगेटिव इमोशंस से निपटने में मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफाइड टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशन से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सके। इस किताब में आप सीखेंगे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक आसान फॉर्मूला, ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सके। इस किताब से आप ये भी जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी में बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदले, साथ ही अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करें। मास्टर योर इमोशंस और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से भरी हुई है जो आपके इमोशंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। इसलिए अगर आप नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव और स्पेसिफाइड ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो यह वीडियो आज आपकी बहुत मदद करेगी। आज मैं आपको इस किताब को अच्छे से समझाने के लिए 12 अलग अलग चैप्टर में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे प्रभावित करता है। हमारी ज़िंदगी में दिमाग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शंस के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए डील करने के लिए आपको हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामाइन रिलीज करने का है। डोपामाइन एक न्यूरल ट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफाई एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। ये खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीज़ों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करने, अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीज़ों को लिख ले जो आपको कुछ समय की खुशी देती है और लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती है, जैसे पोल, सिगरेट, अल्कोहल आदि। अब उन्हें दूर करने के लिए ज़रूरी एक्शन ले। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको कुछ ज़्यादा खुश होने से रोकता है। चैप्टर नंबर 2, ईगो। आखिर ये ईगो क्या है? ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं और इसलिए ईगो ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। यह सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर होता जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फ़ायदा कई कंपनीज भी उठाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट की खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशंस खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशन से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किसी की ज़रूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनकी कंपनी का मज़ा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने के बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो। आपके ज़्यादातर इमोशंस आपकी ज़िंदगी और आपकी दुनिया को देखने के तरीके पर बेस होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशंस को एक ज़्यादा मजबूत सिचुएशंस के साथ बदलते हैं, उसी समय आप चीज़ों, लोगों या विचारों की तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। यह हमेशा ज़्यादा चाहती है, ज़्यादा फेम, ज़्यादा रेस्पेक्ट, ज़्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं। अपनी ईगो को ख़त्म करके इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपने डाउट के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। चैप्टर नंबर 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे, कभी दुख होंगे, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं, तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोष देते हैं,
जबकि सच्चाई यह है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास। ये होना नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपका नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होता, बल्कि हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऊंचाइयों पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। एलन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सके और समझ सके तो वो आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमज़ोर नहीं करते, बल्कि आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही है और उन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती है। फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस करेंगे। चैप्टर नंबर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशंस मजबूत होते हैं और यह हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, यह सब आपकी इमोशंस पर डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव इमोशंस की वजह से है। नींद की कमी मूड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है, जिससे आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ापन की नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल कर अपनी नींद में सुधार कर सकते हैं। अपने सोने के कमरे को गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च से पता चला है कि कमरा जितने गहरे रंग का हो, नींद उतनी ही अच्छी आती है। आप पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा रात के समय इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के इस्तेमाल से बचें, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी आदि। स्लीप फाउंडेशंस ओरिजिनेशंस के अकॉर्डिंग हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज़्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देते हैं। अपने दिमाग को आराम दें, सोते समय किसी काम के बारे में ना सोचें। चैप्टर 5, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है, हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोज़ाना वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है। इसलिए हर रोज़ कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वर्कआउट जरूर करें। चैप्टर नंबर 6, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना। किसी ने सही कहा है, आप वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते हैं। इसलिए वही सोचें जो आप सच करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशंस का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोज़ाना मेडिटेशंस करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशंस करें। इससे आप अपने दिमाग को ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएंगे, ताकि यह ऑटोमेटिकली आपकी मनचाही चीज़ों पर फीलिंग को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। चैप्टर नंबर 7, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। आपके शब्दों का आपकी सोच पर, बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग का आपके ज़िंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके अपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट में फ़र्क दिखाई देता है। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदलें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। चैप्टर नंबर 8, आपकी सांसें आपके इमोशंस को कैसे प्रभावित करती है। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि ठीक से सांस कैसे ली जाए, इसलिए वो नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीके से फ़ायदा होता है। सांस को धीमी करने से चिंता को कम करने में मदद मिलती है। चैप्टर नंबर 9, मास्टर योर इमोशंस से अपनी इमोशंस को कैसे बदले। इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे उतना ही ज़्यादा आप असल में दुखी महसूस करते हैं। आप जितना सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आप दर्द कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। दोस्तों, इमोशंस 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशंस बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो है जो आप सोच कर और पहचान कर अपने मन में पैदा करते हैं।
मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशंस बन जाते हैं, और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके इमोशंस कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह आपके इमोशंस बनते और बदलते रहते हैं। याद रहे, लोग आपको आपके इमोशंस से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमोशंस बनाए, इससे आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 10, अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करने के लिए तैयार करना। हमने अब तक जाना कि इमोशंस कैसे बनते हैं, और हमने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा तेज़ी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे इमेजिनेशंस करना होगा। हमारे पास इमेजिनेशंस की पावर है, जिससे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीज़ों को देखने और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब आप जिन चीज़ों की कल्पना करते हैं उसे सच भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं, फिर महसूस करें कि उन चीज़ों के साथ होना आपके लिए कितना अच्छा है। जब आप किसी चीज़ की कीमत जान लेते हैं तो उसे पाने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हैं। इसलिए इसी तरह अच्छा सोचें और अच्छा अचीव करें। चैप्टर नंबर 11, कैसे भावनाएं आपको सही दिशा में ले जा सकती है। हालांकि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि ये आपकी ज़िंदगी में खास नहीं है। इमोशंस आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपने इमोशंस की मदद लेनी होगी, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस आपकी मदद करेगा। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको यह एहसास ना हो कि वह मौजूद है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने विचारों, इमोशंस और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करता है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसकी तरफ अवेयर रहे। जब आप अवेयर रहेंगे तो इमोशंस को समझना आसान होगा, और आप सही इमोशंस को पहचान कर अच्छे फैसले ले सकेंगे, जिससे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यह भी तय किया जा सकेगा। चैप्टर नंबर 12, प्रेरणा की कमी। मोटिवेशंस की कमी का होना आमतौर पर एक सिग्नल है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक कंपेलिंग विजन नहीं है। अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मोटिवेट रहना होगा। इसलिए यह ध्यान रखें कि आप रोज़ाना मोटिवेशंस का फ़ायदा उठाते हैं। आपको अपनी ताकत, पर्सनैलिटी और प्रेफरेंस का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। मोटिवेट रहने के लिए इंस्पिरेशंस कहानी पढ़े और मोटिवेट लोगों के साथ रहे, और इन सब के साथ हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये चैनल आपको पॉजिटिव इंस्पिरेशन साथ ही पूरी तरह से मोटिवेट रखेगा, और इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में पूरे मोटिवेशन से आगे बढ़ सकेंगे। आप इस वीडियो के पूरे प्रोसेस के जरिए आसानी से अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। याद रहे, आपके इमोशंस बदलते हैं और आप वही बनेंगे जो सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए बिना चिंता किए पॉजिटिव सोचें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।